स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं दीपा बाफिला। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हरिद्वार। वहां पर मौजूदगी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की है। वो गंगा मां की पूजा अर्चना वहां पर कर रहे हैं। देखिए मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए पुष्कर सिंह धामी पूरे विधि विधान के साथ में, और गंगा सभा के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद, संत महात्माओं की मौजूदगी भी यहाँ पर है। पूरे विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करते हुए पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ में गीता धामी की मौजूदगी है। अब कुछ ही देर के बाद ये पूजा पाठ का जो पूरा कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हर की पैड़ी की। यहीं पर माँ गंगा की पूजा अर्चना की पुष्कर सिंह धामी ने। जब भी पहुंचते हैं हरिद्वार तो अक्सर आप सुनते हैं पुष्कर सिंह धामी को कहते हैं कि माँ गंगा हमारे जीवन का आधार है, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास का प्रतीक है माँ गंगा। वो अक्सर ये कहते हैं और आज उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। गंगा सप्तमी का आज मौका है और इस खास मौके पर पत्नी गीता धामी के साथ में गंगा आरती करते हुए, पूजा पाठ करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हालांकि हर रोज शाम को गंगा आरती यहाँ पर होती है और वो दृश्य अपने आप में अलौकिक होता है। अब देखिए दिन में हालांकि उनका आज खटीमा जाने का कार्यक्रम है। अभी सुबह सुबह का मौका है जब वो हरिद्वार पहुंचे। हर की पैड़ी में पूजा पाठ की, पूजा अर्चना की तस्वीरें उनकी सामने आ रही हैं। इसके बाद जो साधु संत यहाँ के हैं, जो संत महात्मा यहाँ के हैं, उनसे भी वो बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, ये कहा जा रहा है। उसके बाद और भी अलग अलग हिस्सों में जो उनके जाने का कार्यक्रम है उनकी तरफ वो आगे बढ़ेंगे। तमाम अधिकारी उनको फीडबैक देंगे किस तरीके से हरिद्वार में काम चल रहा है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी पुष्कर सिंह धामी को। लेकिन उससे पहले ये हर की पैड़ी की तस्वीर आपके सामने है। बहुत बड़ी संख्या में देखिए सामने श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ रही है। आप किसी भी मौके पर यहाँ चले जाइए, आपको हमेशा बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देगी। आस्था का सैलाब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। माँ गंगा पर जिनकी आस्था है वो यहाँ पर पहुँच करके माँ गंगा की आरती में भी शरीक होते हैं, पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं। और न सिर्फ उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है, बल्कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। अपनी समस्याओं के साथ में वो यहाँ पर आते हैं और समस्याओं के निदान की कामना माँ गंगा से वो करते हैं। और आज तो खास मौका है, गंगा सप्तमी का मौका है और इसीलिए भी भीड़ ज़्यादा है। सामने आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं। गंगा के इस पार पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, और गंगा के इस पार आपको बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पूजा पाठ करते हुए भी आप देख सकते हैं। मौसम भी लगातार उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बदल रहा है और यहाँ पर भी आज तेज धूप नहीं है। और मौसम विभाग ने भी कहा था कि आने वाले 3-4 दिनों में उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में मौसम में तब्दीली हो सकती है। कई इलाकों में बरसात का दौर भी देखने को मिल सकता है। कहीं पर हल्की, कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान था। और आज भी यहाँ पर धूप नहीं खिली है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी आज के इस खास मौके पर हर की पैड़ी में है। गंगा सप्तमी का मौका, और ये कहा जाता है कि इस खास मौके पर माँ गंगा की आरती का फल दोगुना मिलता है, पूजा पाठ का फल दोगुना मिलता है। और इसी दिन का चुनाव भी आज पुष्कर सिंह धामी ने किया है, इस खास दिन का। और यहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं अपनी पत्नी गीता धामी के साथ में। और भी जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हरिद्वार के स्थानीय नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी मौजूदगी है यहाँ पर। कुछ ही देर के बाद ये पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो संपन्न होगा और उसके बाद फिर संत महात्माओं से, साधु संतों से मिलने का कार्यक्रम है पुष्कर सिंह धामी का। उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, जानेंगे वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनकी बातें हैं, उनकी बातों को भी सुनेंगे। और सर्वांगीण विकास उत्तराखंड का हो, ये एकमात्र लक्ष्य है सरकार का, ये पुष्कर सिंह धामी अक्सर कहते रहते हैं। और हरिद्वार के विकास में भी कोई कमी नहीं आएगी।
हर की पैड़ी का विकास भी लगातार हो रहा है। तमाम चीज़ों को डेवलप यहाँ पर किया जा रहा है, सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी आस्था के साथ में, उनको कोई परेशानी ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल भी सरकार रख रही है। ये अक्सर कहते हैं जब भी उनकी मौजूदगी हरिद्वार में होती है। अब भी इंतज़ार हो रहा है कि जब पूजा पाठ वो संपन्न करेंगे तो हो सकता है मीडिया के सामने भी वो आए, अपनी बात वो रखें। साधु संतों से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। ये दो तस्वीरें आपके सामने है, गंगा सप्तमी पर अभिषेक करते हुए पुष्कर सिंह धामी और साथ ही हर की पैड़ी पर सीएम ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तमाम मंत्रोच्चारण के बीच में पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर इस खास मौके पर मौजूद हैं और मां गंगा का अभिषेक भी उन्होंने किया और गंगा सप्तमी के मौके पर मां गंगा के साथ सज्जा भी की जाती है, सजाया भी जाता है मां गंगा को और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। हर रोज़ बड़ी तादाद होती है, लेकिन आज खास मौका है इसलिए भीड़ आप ज़्यादा देख पा रहे हैं आसपास। और भी जब अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आएंगी पुष्कर सिंह धामी की, वो भी आपको हम दिखाएंगे। अभी हर की पैड़ी में ही उनकी मौजूदगी है। कुछ देर के बाद पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाएगा। उसके बाद इंतजार ये हो रहा है कि क्या मीडिया से भी वो रूबरू होंगे या फिर सीधे अपने अगले कामों की तरफ वो आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट खुल चुके हैं। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, जबकि 6 मई को बाबा केदार के धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं और आज बद्रीनाथ के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। अब 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। अगले 6 महीने श्रद्धालु मंदिर में भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। इस पावन मौके का साक्षी बनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। रविवार सुबह बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते ही जय बद्रीनाथ के जय घोष से पूरा आसमान गूंज उठा। धाम में पहली पूजा और महाअभिषेक पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। इस दौरान उनकी ओर से विश्व कल्याण और आरोग्यता की भावना से पूजा अर्चना और महाअभिषेक समर्पित किया गया। ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये भव्यता को आप समझिए। और अब 4 धाम यात्रा की जो शुरुआत है वो विधिवत रूप से हो चुकी है, क्योंकि चारों ही धामों के कपाट खुल चुके हैं। 3 मई से इसकी शुरुआत हुई और आज 8 मई की तारीख है। बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए। आज भू वैकुंठ बद्रीनारायण जी के कपाट खुले हैं। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं में एक गजब का उत्साह उल्लास उमंग है और दो साल की जो यात्रा एक प्रतीकात्मक हुई थी, उसके बाद जो आज यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं आपने देखा होगा। जब चारों धाम उत्तराखंड में खुले हैं, चाहे यमुनोत्री धाम रहा हो, चाहे गंगोत्री धाम रहा हो, चाहे केदारनाथ में, और आज बद्रीनाथ में भी वही नज़ारा चारों तरफ दिखाई दे रहा है और सभी लोग मुक्त हस्त से भगवान की कृपा को प्राप्त करना। बद्रीनाथ धाम के आज कपाट खुल गए हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा बद्री धाम में है। बद्री धाम के महत्व के बारे में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। सुनवाते हैं आपको। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, पूरी तरह से श्रद्धालु में उत्साह है। हमारे साथ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज बड़े विधि विधान के साथ में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं, किस तरीके से आप कहेंगे? आज बड़ा ही पावन दिन है। भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा अभी तक 6 महीने से नारद जी के नेतृत्व में देवता कर रहे थे। आज फिर से हम मनुष्यों को अधिकार मिला है देवताओं की ओर से कि आप 6 महीना भगवान की पूजा अर्चना करके अपने मनोअभिलषित को प्राप्त कर सके। प्रातःकाल ठीक 6:15 बजे विधि विधान के साथ भगवान के मंदिर का कपाट उद्घाटन हो चुका है। लोग इस समय दर्शन कर रहे हैं। लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। यहाँ की व्यवस्था भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से बहुत अच्छी की गई है और लोगों को असुविधा बहुत कम हो रही है। हम देख रहे हैं सब अच्छा चल रहा है। महाराज जी, बस एक लास्ट सवाल है। एबीपी गंगा हमारा टीवी चैनल है। एबीपी गंगा के माध्यम से तमाम दर्शकों ने केदारनाथ हो, गंगोत्री हो और फिर बद्रीनाथ हो, तमाम धामों के दर्शन किए हैं। आप क्या कहेंगे एबीपी गंगा के माध्यम से?
देखिए, जो चैनल आजकल उनकी तो बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे चैनल हो गए हैं, लेकिन बाढ़ जब आई हुई हो ऐसे समय में अपना एक अलग अस्तित्व, अपना एक अलग वजूद बना के रखना, यही बड़ी चुनौती होती है। एबीपी गंगा ने सनातन धर्मियों के मन मानस को छुआ और उन्होंने कहा कि हम आपको घर बैठे ले चलेंगे उस स्थान पर जहाँ पर जाने की आपने सदा से कामना मन में पाल रखी थी। बहुत से लोगों को अच्छा लगा। लोग हमसे कहते हैं कि हमने एबीपी गंगा पर अमुक धाम के दर्शन किए, तो हमको बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए चैनलों की भीड़ में इस चैनल के प्रति हम लोगों के मन में आदर का भाव उत्पन्न हो जाता है। बहुत बहुत शुभकामना है। आप अपनी इस स्पिरिट को और बढ़ाइए, लोगों को और बारीकियाँ धर्मशास्त्र के अनुसार उस स्थान का जो महात्म्य है उसको भी बताइए और लोगों को आह्लादित करिए। धन्यवाद महाराज जी। हमारे साथ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी थे, जो बता रहे थे कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इस बार बहुत ही सुगम और सरल रहने वाली है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मरमर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, बद्रीनाथ धाम। तो भगवान बद्री विशाल के सुबह से ही हम आपको लगातार दर्शन करवा रहे हैं और वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी विनोद कुमार। एक बार फिर से उनके पास आपको लिए चलते हैं, एक बार फिर से आपको दर्शन करवाते हैं। विनोद, जो इस वक्त हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको फिर से दर्शन करवाइए भगवान बद्री विशाल के, और वहाँ की रौनक भी जरा दिखाइए, किस तरीके से रौनक है और श्रद्धालु जो वहाँ पर पहुंचे हैं कितने खुश हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन इतने लंबे वक्त के बाद वो कर पा रहे हैं। बिल्कुल दीपा, देखिए आज से अब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की विधिवत पूरी शुरुआत हो चुकी है, यानी गंगोत्री से लेकर बद्रीनाथ तक के तमाम कपाट यहाँ पर खुल चुके हैं। इसी क्रम में आज भगवान बद्री विशाल के 6:15 पर विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के बाद कपाट खोले गए हैं और जैसा उत्साह सुबह के समय यहाँ पर श्रद्धालुओं में था, अभी भी ऐसा ही है। मैं तमाम एबीपी गंगा के दर्शकों को तस्वीरें इस बद्री धाम के दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि अभी भी तमाम श्रद्धालुओं से खचाखच ये परिसर भरा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि सीधे बद्री धाम मंदिर है और तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और जय बद्री विशाल के जयकारे लगातार यहाँ पर गूंज रहे हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं और ये मानिए कि गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर केदारनाथ और इसी क्रम में आज 6:15 पर भगवान विष्णु के धाम यानी बद्रीनाथ धाम के कपाट विधिवत रूप से खोल दिए गए हैं। ये जो पहली पूजा थी, विशिष्ट पूजा जिनको कहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलिए, विनोद वहाँ से लगातार जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। नेटवर्क की बहुत दिक्कत यहाँ पर है क्योंकि बहुत ऊंचाई में भगवान बद्री विशाल का ये मंदिर और यहाँ से बहुत सारी परेशानियाँ पेश आ रही हैं। विनोद इन परेशानियों के बीच में भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हर एक जानकारी वहाँ की वो पहुँचा पाएँ, किस तरीके से व्यवस्थाएँ हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है, रौनक कितनी है। सुनते विनोद। विनोद, आवाज आ रही है आप तक? तो अपनी बात पूरी कीजिए और तस्वीरें भी डिस्क्राइब कीजिए, दिखाइए वहां की रौनक को और बताइए दर्शकों को कितनी उत्साह, कितना रौनक वहां पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दीपा, देखिए उत्साह और रौनक बिल्कुल इस धाम में देखने को मिल रही है और रात 12 बजे से ही लंबी कतारों में यहाँ पर श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया था और ये देश के 4 धामों में से एक है। यानी अगर बात की जाए, चाहे तमाम जितने भी देश के 4 धाम हैं, द्वारिका हो, बद्रीनाथ धाम का तमाम ये महत्व इसमें माना जाता है और ये भी महत्वपूर्ण है कि रात के 12 बजे से ही तमाम श्रद्धालु लंबी कतारों में यहाँ पर लगे रहे और पूरी तरह से रौनक यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत रौनक है, ये रौनक अब 6 महीने तक यूं ही बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, सुबह से लगातार हर एक तस्वीर वहां की दिखाने के लिए। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं झांसी। वहां से तस्वीरें आ रही हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, उनकी मौजूदगी वहां पर है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे हुए हैं और सुबह पीताम्बरा मां के दर्शन किए, पूजन का कार्यक्रम उनका वहां पर था। दर्शन पूजन के बाद वो आगे बढ़े। अब झांसी वो पहुंचे हैं, यहाँ पर अधिकारियों के साथ में वो बातचीत करेंगे, मीटिंग भी उनकी यहाँ पर होगी, बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे, निर्माण कार्य जो वहाँ पर चल रहे हैं। देखिए, ग्राउंड पर उतरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और जमीन पर जल जीवन मिशन के तहत ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर है। जल जीवन मिशन योजना का निरीक्षण कर रहे हैं
सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर अधिकारियों की मौजूदगी भी है जो इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इस मिशन में लगातार लगे हुए हैं, उनसे भी वो जानकारी ले रहे हैं। ग्राउंड पर जाकर के हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो फीडबैक उनको लखनऊ में दिया जाता है, जो अधिकारी अलग अलग हिस्सों से देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को जानकारी, विकास कार्यों की गति किस तरीके से चल रही है और वो जानकारी कितनी सटीक है, यही जानने के लिए ग्राउंड पर निकले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और 2 दिवसीय उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। देखिए पूरा ये विकास कार्य यहाँ पर चल रहा है। अधिकारी पूरी जानकारी तफसील से दे रहे होंगे, जाहिर सी बात है सीएम योगी आदित्यनाथ को, और भी अलग अलग हिस्सों में जाकर के अधिकारियों से वो बातचीत करने वाले हैं। आपने देखा जिन जिन जिलों में जा रहे हैं वहां पर अगर थोड़ी बहुत खामियां भी मिल रही हैं, थोड़ी कमियां मिल रही हैं, लचर व्यवस्था दिखाई दे रही है, अधिकारियों की हिला हवाली अगर उनको नजर आती है तो वो फटकार लगा देते हैं। वो फटकार लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल भी लापरवाही, हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी पहले ही ये कह चुके हैं, जो टारगेट रखा गया है हर एक विकास कार्य को पूरा करने के लिए, जो लक्ष्य रखा गया है उसी तय लक्ष्य के हिसाब से अधिकारियों को आगे बढ़ना है। ये निर्देश है सीएम योगी आदित्यनाथ के और टारगेट को तय समय के मुताबिक ही पूरा करना है, ये भी निर्देश है सीएम योगी आदित्यनाथ की। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है, वो हर की पैड़ी में पूजा अर्चना कर रहे हैं इस वक्त और उसके बाद वो वहां पर विकास कार्यों को देखेंगे। और दूसरी तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम दिखा रहे हैं, उनकी मौजूदगी झांसी में है। वो यहाँ पर आम लोगों से भी बातचीत, आम कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे, साथ ही विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से भी वो जानकारी जुटाएंगे। और इन दोनों ही खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, वो उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, दोनों ही जगहों पर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अधिकारियों को किस तरीके से वो निर्देशित कर रहे हैं विकास कार्यों को लेकर, इस पर हमारी नजर है। दोनों के जहां जहां जाने की जो तस्वीरें सामने आएंगी वो तस्वीरें आपसे हम साझा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चंपावत उपचुनाव की बात करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 9 मई को चंपावत सीट के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन के दौरान भाजपा के कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि चंपावत में 11 मई नामांकन की आखिरी तारीख है, जबकि 31 मई को विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 3 जून को रिजल्ट सामने होगा, परिणाम आ जाएंगे। तो नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं 9 मई को पुष्कर सिंह धामी, ये जानकारी। और इस दौरान तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के। और इसी पर हमारे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। पंकज, कल 9 मई की तारीख है और कल नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन कौन से बड़े चेहरे इस दौरान वहां पर नजर आने वाले हैं, क्या जानकारी है? दीपा, देखिए भाजपा के सभी बड़े दिग्गज चंपावत में रहने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत ठीक है पंकज, आपके पास मैं लौटती हूँ। पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, वो खुल गए हैं सभी पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए। आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं, केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुल गए हैं। माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएं, साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। सप्तमी भी है, गंगा सप्तमी, और आपने नहीं आज उपचुनाव को लेकर भी आशीर्वाद दिया आपको? माँ गंगा का आशीर्वाद हमेशा से हम लोगों के साथ है। जैसे माँ गंगा निर्मल और शीतल होकर सबका कल्याण करती है, हम सबका कल्याण करते हैं। कह सकते हैं सर, आज चुनाव उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। गंगा पूजा, गंगा आरती की, गंगा पूजा पाठ किया उन्होंने, माँ की अर्चना की और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया है, प्रदेश की, देश की खुशहाली की उन्होंने प्रार्थना की है और 4 धाम यात्रा को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया और सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाए ऐसी कामना उनकी है और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना उन्होंने मां गंगा के सामने की है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हम बात कर रहे थे चंपावत उपचुनाव की, इसी पर हमारे सहयोगी पंकज लगातार बने हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से आपको ले चलते हैं। पंकज, देखिए उपचुनाव को लेकर नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख है वो 11 मई है और कल ये जानकारी है कि 9 मई को पुष्कर सिंह धामी नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। अपनी बात आप पूरी कीजिएगा और बताइए कौन कौन वहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे।
बिल्कुल दीपा, देखिए कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1:30 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता पहुंच गए हैं चंपावत में। चंपावत में वो पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उसके साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि एक शक्ति प्रदर्शन कल होने वाला है चंपावत में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ रहने वाले हैं। रेखा वर्मा जो सह प्रभारी हैं वो रहेंगी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम वहाँ रहेंगे। और देखिए देहरादून से वो निकल चुके हैं, बाई रोड वो हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में माँ गंगा के सप्तमी में उन्होंने गंगा स्नान किया है, गंगा पूजा की है और अपने नामांकन से पहले उन्होंने माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है। यानी कि साफ कहा सकता है कि मुख्यमंत्री आस्था के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं और आस्था से जब भी वो किसी अच्छे काम करने के लिए जाते हैं तो माता का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। चाहे आप किसी भी जगह की आप बात देखेंगे तो वहाँ पर वो माता के दरबार में जाकर जरूर मत्था टेकते हैं। तो माँ गंगा का आशीर्वाद उन्होंने इसी लिया है क्योंकि वो कल नामांकन करने जाते हैं। खटीमा की चीज़ें दोबारा ना दोहराई जाए, इसलिए वो माता का आशीर्वाद लेने पहले हरिद्वार पहुंचे हैं और हरिद्वार से ही वो सीधे नैनीताल के लिए निकलेंगे और नैनीताल से वो अपने घर खटीमा जाएंगे। यानी कि उनका आज रात्रि विश्राम खटीमा में रहने वाला है और वहाँ पर खटीमा में तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कल उनका नॉमिनेशन का दिन है और खास दिन उनके इसलिए अहम रहेगा क्योंकि अभी देखिए चुनाव हुए थे और खटीमा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और नॉमिनेशन करने के दौरान तमाम चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पार्टी के तमाम पदाधिकारी रहेंगे और उन्होंने अपने जो आसपास के लोग हैं, जो उनके पंडित हैं, उनसे भी पूछा है कि शुभ मुहूर्त कब है उनके नॉमिनेशन के लिए। तो 1:30 बजे का उनका मुहूर्त निकाला गया है। 1:30 बजे वो नॉमिनेशन फाइल कर देंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी आएंगे। ठीक है पंकज, नॉमिनेशन फाइल करेंगे पुष्कर सिंह धामी और उससे पहले मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए तस्वीरें उनके सामने आई हर की पैड़ी से। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए पंकज। और इसी बीच में टिहरी से बड़ी खबर है, एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी है। कार में सवार 5 लोगों की मौत की खबर है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार में 5 लोग सवार थे, 5 लोगों के मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। खाई से शवों को निकालने के लिए कार्रवाई वहां पर चल रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है। ऋषिकेश श्रीनगर नेशनल हाईवे 58 पर तोता घाटी के आगे सफेद पहाड़ के समीप की एक घटना है जहां पर सड़क हादसा हुआ है। कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। ये कहा जा रहा है कि जबरदस्त हादसा यहां पर हुआ। अब हादसे की वजह क्या रही, इसको लेकर जानकारी जुटाएंगे। आगे भी लगातार पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंच रहे होंगे, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, और पड़ताल की जाएगी क्या वजह रही। बहरहाल ये बड़ी खबर आपके सामने है, 5 लोगों की जान गई सड़क हादसे में। और इसी के साथ ही पहाड़ प्रभात में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें।